आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इनमें से कौन सी करेक्ट हैं वो हमें चूज़ करनी है। अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल एक ऐसा टिश्यू होता है जिसकी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी से हमारी बॉडी में कई तरह के वॉलंटरी मूवमेंट्स और लोकोमोशन पॉसिबल है। लेकिन इसकी कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आइए हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है कि जब कोई नर्व इम्पल्स एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है तो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन यहाँ से रिलीज होता है और मोटर एंड प्लेट की रिसेप्टर साइट्स के साथ ये बाइंड करता है। बात बिल्कुल सही है। अब हमारी जो भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी बॉडी के अंदर या हमारी स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन के अंडर आ जाएगी, यानी हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करेगा। तो कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अगर एक्शन पोटेंशियल होता है या नर्व इम्पल्स होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो मैसेज आ रहा है हमारे ब्रेन से वो एक्सॉन के थ्रू आता है और जब एक्सॉन के एंड तक, एक्सॉन के डिस्टल पार्ट तक ये पहुंच जाता है तो यहाँ पर साइनेप्टिक नॉब्स से एसिटाइल कोलाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, यानी ऐसा सब्सटेंस जो इस मैसेज को आगे लेकर जाएगा और ये मोटर एंड प्लेट के साथ यानी मोटर एक्टिविटीज़ के लिए हमारे स्केलेटल मसल के पास जो मैसेज रिसीव करने के लिए प्लेट होती है उसके साथ बाइंड कर जाता है ताकि हमारी मसल को पता लग जाए कि अब उसे कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ये मैसेज ब्रेन उसको दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इसके बाद कह रहे हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल मोटर एंड प्लेट से पास होता है, टी ट्यूब्यूल्स में आता है और फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। तो हमारी जो स्केलेटल मसल होती है उसके सेल्स को हम मसल फाइबर्स कहते हैं और इन मसल फाइबर्स के अंदर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहा जाता है, ये Ca++ आयंस का यानी कैल्शियम आयंस का एक स्टोर हाउस होता है जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जब कोई कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज आता है इसके पास मोटर एंड प्लेट पे तो ये मैसेज टी ट्यूब्यूल से होता हुआ इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आ जाता है हमारे मसल फाइबर्स के यानी मसल के सेल्स के अंदर। अब टी ट्यूब्यूल क्या होता है, हम देखते हैं कि जो हमारे मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सार्कोलेमा इसको कहा जाता है, ये अंदर की तरफ मुड़ रही होती है या इसमें अंदर की तरफ कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्वेजिनेशंस जिसे हम कह सकते हैं, जो कि पेनिट्रेट करती है मसल फाइबर को यानी इसके अंदर तक जाती है ताकि नर्व इम्पल्स को या ब्रेन के मैसेज को हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक या हम कह सकते हैं हमारे मसल फाइबर के अंदर के हिस्से तक पहुंचाया जा सके। तो ये बात भी सही है कि टी ट्यूब्यूल्स यानी ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स नाम की जो इन्वेजिनेशंस हमारे मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सार्कोलेमा में होती हैं, इनके थ्रू होता हुआ ये मैसेज या ये एक्शन पोटेंशियल हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि कैल्शियम आयंस को सार्कोप्लाज्म में यानी हमारे मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में रिलीज किया जाता है। ये तो हमने देख ही लिया था कि हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस होता है। तो इसके पास जब एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स के ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता हुआ पहुंचा तो ये कैल्शियम आयंस को सार्कोप्लाज्म में रिलीज कर देता है जो कि ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाते हैं इसकी शेप और पोजीशन चेंज करने के लिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब ये ट्रोपोनिन क्या है, हम देखते हैं कि हमारे मसल फाइबर्स में हमें इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मायोफिब्रिल्स यानी 2 प्रोटीन से बने हुए कुछ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स मिलते हैं और ये 2 प्रोटीन्स होते हैं हमारे एक्टिन और मायोसिन। इन्हें हम अपने स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्रोटीन जब आपस में बाइंडिंग करते हैं तो इनके बाइंड करने से ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी जो सार्कोमेयर होता है हमारा वो शॉर्टन होता है। तो इसीलिए हमारा जो एक्टिन होता है उसके पास मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है, लेकिन अगर हर समय पर ये साइट एक्सपोज रहेगी, खुली रहेगी, तो मसल कभी रिलैक्स हो ही नहीं पाएगी। हर समय एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड ही करे रहेंगे। इसीलिए एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है, ट्रोपोनिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन उनको छुपा के रखता है, हाइड करके रखता है। लेकिन जब कैल्शियम आयंस आते हैं तो उस समय पर ट्रोपोनिन का जो सब यूनिट
इस एक्टिव बाइंडिंग साइट को छुपा रहा होता है वो हट जाता है और ये हमारी बाइंडिंग साइट मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्सपोज हो जाती है। तो एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ये बात भी सही लिखी हुई है कि जब कैल्शियम आयंस आते हैं तो ट्रोपोनिन में कुछ चेंज आता है जिससे एक्टिव बाइंडिंग साइट हमारी एक्सपोज हो जाएगी। लास्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है कि मायोसिन यहाँ पर एक्टिन की अब एक्सपोज एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखता है। जब ट्रोपोनिन वहाँ से हट गया, एक्सपोज हो गई साइट और हमारा सार्कोमियर शॉर्टन हो जाता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है। तो ये सभी स्टेप्स हमारे स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी मार्क कर देंगे, ऑल ऑफ दीज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।